बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मज़ेदार सा मीठा मीठा पराठा खाना है तो फिर बनाइए चीनी का पराठा। हमारे बचपन में चीनी का पराठा अक्सर अम्मियाँ बनाती थी और बच्चे बहुत शौक़ से खाते थे। आज भी आप चीनी का पराठा जब बना के बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। आटा गूँध देंगे। आप यहाँ पे रेगुलर आटा भी ले सकते हैं और यहाँ पे आप मैदा भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे फ़ाइन आटा लिया था, उसको गूँध लिया था जैसे आटा गूँधता है, लेकिन आटा गूँधते वक्त बस ये ख़्याल रखिएगा कि उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। इसके बाद हम मीडियम साइज़ के पेड़े बना लेंगे और उसे अच्छे से बेल लेंगे, जिस तरह नॉर्मल रोटी बेलते हैं और नॉर्मल रोटी बेलते हैं इस तरीके से बेलने के बाद उसके अंदर हम घी लगा देंगे। यहाँ पे हम ऑयल नहीं लगाएंगे, सिर्फ घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इसके अंदर हम अच्छे से पिसी हुई चीनी है ये, इसको हम बिछा देंगे। बिल्कुल अच्छे से लगाइएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा सी चीनी लगा लीजिएगा, अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कम चीनी लगा लीजिएगा। इसके बाद हम इसको चौकोर पराठा बनाएंगे। इसी तरीके से इसको फोल्डिंग कर लेंगे और आसानी से फ़ोल्ड हो जाता है और बहुत टेस्टी बनता है, मज़ेदार बनता है। इसके बाद आप इसको ईज़िली बेल सकते हैं, बिल्कुल चौकोर बन जाएगा। अगर आपको लगे कि चौकोर नहीं है तो आप इसके साइड्स कटिंग कर सकते हैं और इसको चौकोर शेप में लेके आ सकते हैं। मुझसे ये बिल्कुल अच्छा सा चौकोर बन जाता है क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे भी चौकोर पराठे ही बनाती हूँ। हमारा पराठा अच्छे से बन गया था। अब यहाँ पे हम पैन लेंगे और पैन में नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे। आपके पास अगर तवा नॉन स्टिक है तो आप उसमें बना लीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे बनाइएगा और इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल या घी, वैसे घी में ज़्यादा अच्छा बनता है तो आप घी ही डालिएगा इसके अंदर। उसके बाद हम पराठा डाल देंगे और उसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ताकि हमारा पराठा ना जले और गोल्डन सा हो जाए और क्रिस्पी सा हो जाए। तो बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन या तवा नहीं है तो भी ये बन जाएगा इजीली। बस इसको आपको बहुत मीडियम फ्लेम पे बनाना पड़ेगा और मुसलसल इसको चिमटे की मदद से हिलाते झुलाते रहिएगा तो ये बहुत अच्छा सा क्रिस्पी सा पराठा बन के तैयार हो जाता है। आप इस पराठे को दही के साथ खाएं, इसको आप मलाई के साथ खाएं, बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और बच्चे तो बहुत ही शौक़ से खाते हैं और बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं। स्पाइसी सी गर्मी में मीठा मीठा पराठा खाइए और कूल हो जाइए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।